अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आज हम बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, इनकी स्टेटमेंट्स को तफसील से डिस्कस करेंगे। बोहर एटॉमिक मॉडल जो था वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जब फेल हो गया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर सीरियस ऑब्जेक्शंस आ गई और रदरफोर्ड वाज अनएबल टू आंसर दोज सीरियस ऑब्जेक्शंस। तो उसके नतीजे में जो है उसके मुकाबले में बोहर एटॉमिक मॉडल आया और बोहर ने हाइड्रोजन एटम और एटॉमिक मॉडल को एक बेहतरीन अंदाज में पेश किया। बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसके मेन पॉइंट्स, उसके मेन स्टेटमेंट्स जो है वो ये है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in fixed paths called orbits, shells और एनर्जी लेवल। बोहर का फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ्स कॉल्ड शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर एटॉमिक मॉडल? रदरफोर्ड ने भी इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, लेकिन बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूम सकते। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द खास रस्तों पे घूमते हैं, खास एरिया में घूमते हैं और उन खास एरियाज को ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल कहते हैं। ईच ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल is associated with a definite energy। और हर शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनकी मखसूस एनर्जी होती है। पहला पॉइंट बोहर एटॉमिक मॉडल का रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से डिफरेंट इस वजह से है और दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। नंबर 2, as long as an electron is in a given shell या orbit, it neither loses nor gains energy। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट बोहर एटॉमिक मॉडल का यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी खास शेल में घूमता है तो गिवन शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी न कम होती है और न ज्यादा होती है। अब बोहर एटॉमिक मॉडल जो है इस पॉइंट में भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से डिफरेंट है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इस तरह की स्पेसिफिकेशन नहीं थी, लेकिन बोहर ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो जब तक ये फर्स्ट शेल में है इसकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है तो जब तक ये सेकंड शेल में है इसकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। कब एनर्जी में चेंज आएगा वो थर्ड स्टेटमेंट में हम उसको अब डिस्कस करेंगे। When an electron jumps from higher energy level to lower energy level, it releases energy।
and when it jumps from lower to higher energy level or shell, it absorbs energy. थर्ड स्टेटमेंट में कहता है कि इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में तब चेंज आएगा जब ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो इसके लिए इसको एनर्जी दरकार होता है, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब की एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आता है तो इट विल रेडिएट एनर्जी, इट विल रिलीज एनर्जी, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं और हम ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो हमारी एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि mgh हमारा हाइट जो है वो अर्थ से वो कम होता है। अगर हम सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर में जाते हैं तो हमारी एनर्जी इंक्रीज होती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो ये एनर्जी जो है वो खारिज करता है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी शेल में चला जाता है तो उसके लिए ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। सो दिस एनर्जी चेंज occurs in the form of light, which is given as डेल्टा ई एनर्जी चेंज बराबर होता है E2 माइनस E1 के, जो कि h न्यू के बराबर होता है। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आता है तो वो जितना एनर्जी डिफरेंस आता है उतना एनर्जी वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट खारिज करता है। तो E2 यहां पे रिप्रेजेंट करता है हायर शेल, E1 रिप्रेजेंट करता है लोअर शेल। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आता है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू के बराबर होगी, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in a given shell is quantized and is the integral multiple of h by, that is angular momentum, which is equal to mvr। एंगुलर मोमेंटम mvr के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, जो कि h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी ये या h बाई 2 पाई के बराबर होगा, या 2h बाई 2 पाई के बराबर होगा, या इसका ट्रिपल या इसका क्वाड्रपल, यानी n इंटू h बाई 2 पाई के बराबर होगा। जिस तरह हमने पिछली टॉपिक में डिस्कस किया था क्वांटाइजेशन का, तो उसी तरह क्वांटाइजेशन यहाँ पे भी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h बाई 2 पाई के बराबर होगा, क्योंकि n जो कि नंबर ऑफ शेल को जाहिर करता है वो फर्स्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड में है तो इसका डबल होगा, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है तो इसका ट्रिपल होगा, एंड सो ऑन। सो दीज वर the 4 postulates of बोहर एटॉमिक मॉडल, और इन बोहर एटॉमिक मॉडल के postulates की बुनियाद पे हम फिर अगली लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि इनकी बुनियाद पे हम कितनी इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट बोहर एटॉमिक मॉडल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।